मामला भिंड जनपद का है, जहां जनपद सीईओ सुनीता शर्मा और जनपद उपाध्यक्ष शिवांकर मयूर भदौरिया के बीच जनपद पंचायत में विकास कार्यों और बिलों के भुगतान को लेकर तीखी बहस का वीडियो वायरल हुआ। तीखी बहस को लेकर जनपद उपाध्यक्ष और जनपद सीईओ के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। जनपद उपाध्यक्ष ने जनपद सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि एक दिन में लिमिट से अधिक भुगतान करने को लेकर जनपद सीईओ और जिला पंचायत सीईओ के द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा गया, जिस पर जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष के द्वारा जनपद सीईओ भिंड से बात करनी चाहिए तो उन्होंने चैम्बर से निकलने के लिए कहा। इसी बात को लेकर बहस हो गई। जनपद उपाध्यक्ष ने कहा कि वह इस मामले को लेकर शीर्ष नेतृत्व से शिकायत करेंगे, तो वहीं जनपद सीईओ भिंड ने भी जनपद उपाध्यक्ष पर दबाव बनाकर काम कराने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती तो वह काम नहीं करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। आज भारत के इतिहास में ये पहली बार आपने देखा होगा कि नौकरशाही क्या होती है। आज हम लोगों को, हमारे सभी जनपद सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई है। बंदूकधारियों को जनपद में बुला के हम लोगों को धमकी दी गई है और अभद्र भाषा में बात की गई है और जनपद में ताला डालने की बात करी गई है। ये होती है नौकरशाही। आज हम लोगों ने अगर सवाल उठाया भ्रष्टाचार पे, आज हम लोगों ने सवाल उठाया जनता के लिए। उस जनता को दबाया कैसे जाता है, किस ताकत से दबाया जाता है, आज ये प्रत्यक्ष भिंड जिले में, भिंड जनपद में ये सामने आया है। इनके द्वारा बंदूकधारी बुलाई आज अपने जनपद सीईओ द्वारा, जो महिला अपनी जनपद सीईओ है, उनके द्वारा बंदूकधारी बुलाए गए और हम लोग को धमकी दी, हम लोग को जान से मारने की धमकी दी गई है। आज हमने अगर सवाल उठा लिया, अगर हमने सवाल उठाया है, जनता की आवाज उठाई है, तो क्या हमने गलत किया है? आज हमने हितग्राहियों की आवाज उठाई है तो हमने क्या गलत किया है? आप थाने पे आए हो तो पुलिस से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस से आश्वासन मिला है, FIR का आश्वासन मिला है पुलिस से। आज हम लोग गलत किस जगह हैं? आज हम लोगों पर दबाव बनाया गया, आज हम लोगों को मारने की कोशिश की गई, आज जनपद में घेराव करने की कोशिश, आज बंदूकधारियों ने जनपद में घेराव करने की कोशिश की। क्या सवाल उठाए गए थे जनपद से? आज हम लोगों ने सवाल उठाया था कि भुगतान, आज निर्माण कार्यों पर हम लोगों ने जब क्वेश्चन उठाया था कि ये भ्रष्ट भुगतान कैसे हो रहे हैं, क्या ये हमारा पूछना गलत था? आज हमने मनरेगा को लेकर भुगतान, मनरेगा की जो भुगतान हो रहा है उन पर सवाल उठाया, तो ये मेरा गलत था। आज अमृत सरोवर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर मैंने सवाल उठाया, वो क्या गलत था? कर्म कार्ड जो अपने हितग्राही हैं उनके कर्म कार्ड नहीं बन रहे हैं, इतने उन्होंने लिस्ट बना के दे दी हैं। लोग वहां से, गांव से यहाँ पर चलकर आते हैं, 100 रुपए की पेट्रोल खर्च करके आते हैं, उनका खाली हाथ जनपद से जाते हैं। अगर मैंने वो सवाल उठाया तो क्या मैंने गलत किया? क्या मेरा सवाल उठाना अगर गलत है? फर्जी भुगतान हो रहे थे क्या? फर्जी भुगतान हो रहे थे, हर तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा था। हमारे जितने भी माननीय जनपद सदस्य हैं, इनको इतनी अभद्र भाषा में बात की जाती है जैसे कि कोई कूड़ा कचरा है। वो जनता की आवाज है, उनको चुन के भेजा गया है। आप उनसे कहेंगे चलिए जनपद से बाहर निकलिए। जनपद के लिए नोटिस जारी हुआ है, किस कारण नोटिस जारी किया गया है? उनका यही गलत भुगतान के साथ 60-40 के रेशियो के तहत इन्होंने भुगतान नहीं किया, उस तहत इन पर नोटिस जारी हुआ। अगर उसका मैंने सवाल कर लिया, क्या मैंने गलत सवाल किया? उस पर मैंने सवाल उठाया। हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई है। जनपद कार्यालय में जो बंदूकधारी आए थे कौन थे, कहां? वो जनपद कार्यालय में माननीय हमारी मैडम जनपद सीईओ, उनके द्वारा बुलाए गए और उनके पति, उन्होंने हम लोगों को धमकी दी है कि आप लोगों को जान से मार दिया जाएगा। ये इस टाइप की उन्होंने धमकी दी है, आप जनपद से बाहर निकलिए, इस टाइप की उन्होंने धमकी दी है। हम लोगों ने सवाल उठाना, हम लोगों के लिए इतना पाप हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया अगर हम लोगों ने जनता की आवाज उठा दी। कि आज जो है इन्होंने मुझे अपने मोबाइल से कॉल किया, अपने चैम्बर में आने के लिए बोला। उस समय मैं शासकीय कार्य कर रही थी। मैंने इनको फ़ोन पे बोला कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, आपका जो भी ज़रूरी काम है मुझे फ़ोन पे बता दें, अथवा यहाँ पे ही आ जाएं 2 मिनट के लिए, अपन यहाँ बात कर लेंगे। इतने पे ये भड़क गए कि मेरे कहने पे आप चैम्बर में मेरे में क्यों नहीं है, हम आपके गुलाम नहीं हैं जो आप हमारे कहने पे हमारे कमरे में नहीं आएंगे। और ये जो है सीधे मेरे कमरे में आए। आपने कुछ लोगों को भी लेकर आए साथ में, इन्होंने वहाँ पहले से तैयारी करके आए, पूरा वीडियो बना के लेकर आए। इन्होंने मेरे साथ बहसबाजी की, बहुत कुछ बोला मुझे। उसके बाद जो है इन्होंने अपने साथियों से कहा कि नहीं अपना वीडियो आप बंद कर लो अब। उसके बाद सब निकल गए। फिर इन्होंने जो है मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कुर्सी पर वही बैठेगा जो मेरे हिसाब से चलेगा, मैं बोलूँगा तो खड़े होना है, मैं बोलूँगा तो बैठना है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करोगी तो यहाँ पर टिक नहीं पाओगे, मैं टिकने भी नहीं दूंगा। और अकल से जनपद में दिख मत जाना, वरना मैं अभी दुनिया आप में नहीं थाने दिखाई आए हैं FIR करवाने पे, क्या आश्वासन मिला? क्या FIR हुई अभी? नहीं, मेरी कोई FIR नहीं हुई है। यहाँ मुझे लग भी नहीं रहा है कि ये सुनेंगे FIR के लिए। आपने मैं काफी समय से यहाँ बैठी हुई हूँ। आपने कुछ देर पहले बोला था अगर FIR नहीं होगी तो मैं कल से बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। कल से मैं बिल्कुल काम, मेरी जान को खतरा है। मैं यहाँ अकेली महिला काम करती हूँ, ये पूरा शहर इनका है, पूरी
लोग इनके हैं, ये कल को आके मेरे साथ कोई भी घटना कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं अधिकारियों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति कितनी घटनाएं हुई हैं, कितनी मारपीटों के केस आए हैं। ये तो मेरे साथ कोई हाथ भी लगा देंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए ऐसी नौकरी करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। यदि इस्तीफा दे देंगी यदि कार्रवाई नहीं होगी तो मैं बिल्कुल कल कलेक्टर साहब को जाके इस्तीफा दे दूंगी। और उसके बाद भोपाल जाएंगे। जी बिल्कुल। पंचायत सॉरी जो जनपद पंचायत सीईओ हैं सुनीता शर्मा जी, उनके द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके साथ जो जनपद अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा आवेदन व्यवहार किया गया, तो आवेदन की जांच की और उनके अध्यक्ष के द्वारा भी आवेदन दिया गया, दोनों को जांच में लिया गया। क्या दोनों पक्षों द्वारा आवेदन दिया? तो अभी पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करेगी? दोनों आवेदनों की जाँच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्रथम दृष्टि देखने को क्या लगा? दोनों के आपसी झगड़े हैं, तो जाँच के बाद ही पता लगेगा। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।